हैशटैग ओपीएस की मांग ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगी। इसके पीछे का कारण ये कि देश भर के कर्मचारी और शिक्षक एक मांग को लेकर एक ही ट्वीट करते हुए नजर आए। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की और एनपीएस और यूपीएस का विरोध किया। इसी के साथ देखने को मिला कि कर्मचारियों ने निजीकरण के साथ साथ टेट का भी विरोध किया और इन सारी चीजों में बहुत सारी चीजें ऐसी निकलकर सामने आई जो सरकार की आंखें खोल देंगी। देखने को मिला कि इस बीच में जो सरकार एनपीएस और यूपीएस की बड़ाई करती हुई नजर आती थी, आज वही सरकार देख सकती है कि ट्विटर में नंबर 1 पे हैशटैग ओपीएस की मांग ट्रेंड कर रही है, क्योंकि कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस उनके साथ एक छलावा है और पुरानी पेंशन बहाली एकमात्र उनके बुढ़ापे का सहारा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल आपको बता दें, ये जो मुहिम जारी की गई है वो एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन की तरफ से की गई है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु हैं और ये संगठन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस संगठन में हर एक कर्मचारी शिक्षक इस वक्त पर जुड़ा हुआ है और 11 बजे से ही देखने को मिला कि इस ट्विटर अभियान की मुहिम जारी कर दी जाती है। लाखों लाख कर्मचारी शिक्षक एक साथ ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और आप स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें लाखों लाख कर्मचारी एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, हैशटैग नो एनपीएस, हैशटैग नो यूपीएस, हैशटैग ओनली ओपीएस। और कर्मचारियों की मांग भी पुरानी पेंशन ही है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो एनपीएस यूपीएस जैसे सिगुफे सरकार की तरफ से लाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी इन कर्मचारियों को नहीं चाहिए। कर्मचारियों को एकमात्र पुरानी पेंशन ही चाहिए और अगर एनपीएस और यूपीएस इतना ही बेहतर है तो आखिरकार ये जो देश के बड़े बड़े नेता और मंत्री है वो क्यों नहीं यूपीएस ले लेते या वो क्यों नहीं एनपीएस ले लेते। अगर बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को ओपीएस दी जा रही तो आखिरकार कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं, जबकि कर्मचारी तो इस देश का भविष्य है। कर्मचारी इस देश के विकास में एक बड़ा हाथ निभाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को परे रखते हुए सरकार ये कहती हुई नजर आई कि एनपीएस ज्यादा बेहतर है। फिर कुछ वक्त बीतता है और कर्मचारी इसका विरोध करते हैं तो यही सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि यूपीएस बेहतर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो एक लंबे समय से एनपीएस बहुत बेहतर थी, अचानक से वो यूपीएस कैसे बेहतर हो गई। और जब कर्मचारी यूपीएस पर भी नहीं मानते हैं तो सरकार इसमें संशोधन की भी बात करती है। तो यहाँ पर कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो संशोधन की बात की जा रही है, जो नई योजनाओं की बात की जा रही है, इससे बेहतर है कि कर्मचारियों की उनकी जो एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन, उनसे सरकार आच्छादित कर दे और कर्मचारी भी अपना कार्य पूरे मनोयोग से करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ जहाँ देखने को मिला कि 25 नवंबर को कर्मचारी एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में करने वाले हैं, तो वहीं पर यह भी देखने को मिला कि अब जो यूपीएस को ऑप्ट करने की डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। जैसा ही सरकार ने कहा था कि यूपीएस अब कर्मचारियों के लिए आई है, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने यूपीएस को नहीं अपनाया या अपनाया भी है तो उसका स्तर बहुत कम है। एक बहुत कम आंकड़े में कर्मचारियों ने यूपीएस को ऑप्ट किया है, जिसके बाद से ही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं सरकार के बीच में हलचल मची हुई है। और अब सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है 25 नवंबर को। आज के कार्यक्रम के बाद एक लंबा अंतराल रहेगा और इस बीच में देखने को मिलेगा कि 25 नवंबर को लेकर तैयारियां होंगी। 25 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें लाखों लाख कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले और एक मांग को लेकर सरकार के सामने खड़े होंगे। अब देखना ये होगा कि जो दिल्ली का 25 नवंबर का कार्यक्रम होगा वो किस तरह से होने वाला है। फिलहाल जो आज का कार्यक्रम रहा है वो काफी ज्यादा सफल कार्यक्रम रहा है। सभी कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओपीएस की मांग जो थी वो पूरे देश में गूंज रही थी और आज देखने को मिला कि जहां हर तरफ तमाम तरह की खबरें चल रही थी तो वहीं पर देखने को मिला कि हर एक व्यक्ति आज ओपीएस से अवगत था, ओपीएस की मांग से अवगत था। क्योंकि ट्विटर अभियान हो या फिर सोशल मीडिया पे कोई अभियान हो, एनएमओपीएस की तरफ से किया जाता है तो हर एक कर्मचारी, शिक्षक और आम जनता के बीच में ये बात पहुंचती है। और एनएमओपीएस ने जब से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कार्यक्रम शुरू किए तब से देखने को मिल रहा है कि ये मांग सिर्फ कर्मचारियों के बीच में नहीं, सिर्फ शिक्षकों के बीच में नहीं, बल्कि देश की आम जनता को भी पता है कि एनपीएस और यूपीएस कितनी घातक है और पुरानी पेंशन ही कर्मचारियों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो आज ट्वीट की गई है कर्मचारियों के द्वारा और तमाम तरह की कर्मचारियों के द्वारा बातें भी करी गई। और अब आज के बाद से अब कर्मचारी 25 नवंबर की तैयारियां करने वाले। आज का कार्यक्रम सफल होने के बाद अब कर्मचारी 25 नवंबर को लेकर काफी ज्यादा आतुर नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साह भी है उनके बीच में और काफी ज्यादा जोश भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि देखने को मिला था जब 2023 में कार्यक्रम हुआ था तो सरकार एनपीएस की जगह पर यूपीएस लेकर आई थी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब 25 नवंबर 2025 का कार्यक्रम होगा तो सरकार यूपीएस की जगह पर क्या ओपीएस लेकर आती या फिर सरकार क्या कुछ करती। ये सारी चीजें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे अटल टीवी।